अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में खुश आमदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूँ नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप में सबसे पहले बात करेंगे वनडे सीरीज़ की। न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में पाकिस्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज़ में वाइट वॉश होने के बाद एक रोज़ा सीरीज़ के पहले मैच में शानदार वापसी करते हुए पाकिस्तान को 47 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ में 0-1 की बर्तरी हासिल कर ली। शेख ज़ायद स्टेडियम में खेले गए मैच में कीवी कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी टीम को हदफ देने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की इब्तिदाई विकेट 13 रन पर गिरी जब शाहीन शाह अफरीदी ने वॉकर को आउट किया, जिसके बाद कॉलन विंड्रो ने स्कोर में तेजी से 29 रन का इजाफा किया। ताहम शाहीन अफरीदी ने उन्हें भी निशाना बनाया। पाकिस्तान की जानिब से नौजवान स्पिनर शादाब खान ने बेहतर बाउलिंग का मुजाहिरा करते हुए कीवी बल्लेबाजों को मुसलसल आउट किया। ताहम वो मामूली फर्क से अपनी हैट्रिक मुकम्मल नहीं कर पाए। एक ही ओवर में उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अमाद वसीम ने न्यूजीलैंड को इस वक्त शदीद धचका दिया जब 80 रन बनाकर जिम्मेदाराना कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले रोस्टेलर को पवेलियन की राह दिखा दी, जिसके बाद सोधी और साउथी ने स्कोर को 252 तक पहुंचाया। सोधी 24 और साउथी 20 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड ने मैच में उतार चढ़ाव के बाद मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 266 रन बनाकर पाकिस्तान को एक माकूल हदफ दे दिया। पाकिस्तान की जानिब से नौजवान फास्ट बाउलर शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान ने 4 विकेटें हासिल करके शानदार कारकर्दगी दिखाई। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान को तीसरे ओवर में ही 3 विकेटों का भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, जब ट्रेंट बोल्ट ने अपने कैरियर की पहली हैट्रिक की। इमामुल हक ने 36 और शुएब मलिक ने 30 रन बनाकर टीम को मुश्किल से निकालने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश 73 के स्कोर पर दम तोड़ गई और दोनों बल्लेबाज आउट हो गए। कप्तान सरफराज का साथ देने शादाब खान मैदान में उतरे और सिर्फ 7 रन का इजाफा करके साउथी को विकेट देकर चले गए। पाकिस्तान का स्कोर 6 विकेटों पर 85 रन था। कप्तान सरफराज अहमद ने अमाद वसीम के साथ 7वीं विकेट की शराकत में 103 रन का इजाफा किया। ताहम वो 64 रन की इनफरादी इनिंग्स खेलने के बाद ग्रैंड होम की गेंद पर आउट हो गए। अमाद वसीम ने 47वें ओवर में अपनी लिस्ट सेंचुरी मुकम्मल की और फौरन ग्रैंड होम का शिकार बन गए। पाकिस्तान के जानिब से आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज शाहीन अफरीदी थे, जो बगैर कोई रन बनाया पवेलियन सुधार गए। इससे कबल हसन अली 16 रन बनाकर आउट हो चुके थे। पाकिस्तान की पूरी टीम 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर 219 रन बनाकर आउट हो गई और मैच में 47 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड की जानिब से हैट्रिक करने वाले ट्रेंट बोल्ट और फर्गूसन ने 3 विकेटें हासिल की और ग्रैंड होम ने 2 बल्लेबाजों को आउट किया। बोल्ट को शानदार बाउलिंग मैच पर बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ख्याल रहे कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ गुज़श्ता 11 एक रोज़ा मैचेस और 4 सीरीज से नाकाबिले शिकस्त है। ग्रीन शर्ट्स ने कीवी टीम के खिलाफ अपना आखिरी मैच 4 साल कबल 14 दिसंबर 2014 को शारजा के मकाम पर जीता था और दूसरी जानिब न्यूजीलैंड से मुसलसल 12वां मैच हारने की वजह क्या है, सरफराज अहमद ने बता दिया। न्यूजीलैंड ने कौमी क्रिकेट टीम को मुसलसल 12वें वनडे इंटरनेशनल में शिकस्त दी, जिस पर पाकिस्तानी खासे बरहम हैं और सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म तबसरे भी जारी हैं। साबिक कप्तान रमीज राजा ने कप्तान सरफराज अहमद से जब पूछा कि आखिर न्यूजीलैंड की टीम वनडे क्रिकेट में ऐसा क्या करती है कि वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते, तो उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया कि पाकिस्तानी और भी गुस्सा हो जाएंगे। कप्तान ने कहा कि उनके बाउलिंग बहुत अच्छी है और एक ही ओवर में 3 विकेटें गिरने से कमबैक करना मुश्किल हो गया, जबकि गुज़श्ता सीरीज़ में भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने मजीद कहा कि अगर वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो ओपनिंग बल्लेबाजों पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी विकेटें गिरने से कमबैक करना मुश्किल हो जाता है। माहिरीन क्रिकेट ने सरफराज अहमद के बयान पर हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ गुज़श्ता सीरीज़ में सामने आने वाली खामियों पर काबू ना पाया गया तो कोचिंग अमले की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। अगरचे कौमी टीम T20 में उम्दा कारकर्दगी दिखा रही है, मगर वनडे क्रिकेट में मुसलसल नाकिस कारकर्दगी भी इंतहाई तशवीशनाक है, बिलखसूस ऐसे वक्त में जब मेगा इवेंट में सिर्फ 6 माह का अरसा ही बाकी रह गया हो। याद रहे कि पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 47 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली है।
दुबई के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने 267 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई और पूरी टीम 219 रन बनाकर ढेर हो गई। जी नाजरीन, अब आपको बताएंगे कि मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन पर एम्पायर के बजाय बैट्समैन ने सवाल उठा दिया। अबू धाबी में पहले वनडे मैच में नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो गई। मोहम्मद हफीज का पहला ओवर खत्म होते ही रूस टेलर ने एम्पायर की तरफ देखते हुए हाथ घुमाकर इशारा किया कि स्पिनर एक्शन के साथ कोई गड़बड़ कर रहे हैं। इस सूरत हाल पर कप्तान सरफराज अहमद ने चुप रहना गवारा ना किया और काफी देर तक एम्पायर्स के साथ सवाल और जवाब करते रहे। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। कप्तान ने हफीज का साथ देते हुए रोज टेलर के साथ जुमलों का तबादला जारी रखा। इस मौके पर एम्पायर्स ने आकर केवी बैट्समैन से बात की और मामला रफा दफा हुआ। इस रवैये पर केवी बैट्समैन इंज़बाती कार्रवाई की जद में आ सकते हैं, लेकिन उनका मायनी ख़ैज़ इशारा मोहम्मद हफीज़ की बॉलिंग एक्शन पर एम्पायर की राय किसी हद तक मुतासिर करना है, ये भी देखना होगा। इससे कबल 2009 में शेन वॉटसन की तरफ से एम्पायर को इशारा किए जाने के बाद सईद अजमल का एक्शन रिपोर्ट किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने ऑफ स्पिनर की दूसरा खेलने में नाकामी पर यह हरकत की थी। याद रहे कि मोहम्मद हफीज कैरियर के दौरान 4 बार मशकूक बॉलिंग एक्शन कवानीन की जद में आ चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने रूस टेलर की हरकत शर्मनाक करार दे दी। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद मोहम्मद हफीज के बाउलिंग एक्शन की शिकायत करने पर न्यूजीलैंड के रूस टेलर पर बरस पड़े। मैच के दौरान पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर मोहम्मद हफीज कैवी खिलाड़ी रूस टेलर के सामने बाउलिंग कर रहे थे कि गेंद खेलने के बाद रूस टेलर ने एम्पायर को हाथ के इशारे से समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तानी स्पिनर का बाउलिंग एक्शन गैर कानूनी है। रूस टेलर की जानिब से यह हरकत 2 मरतबा दोहराई गई, जो कवानीन के मुनाफी है, और इस हरकत को कैमरे की आंख ने भी महफूज कर लिया। सरफराज अहमद ने मैच के दौरान ही वाक़े की मजम्मत करते हुए एम्पायर से अपनी नाराजगी का इजहार किया, जिसके बाद एम्पायर्स ने टेलर से बात करने की कोशिश की। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए रूस टेलर की इस हरकत को शर्मनाक करार दे दिया। उनका कहना था कि हफीज का एक्शन कानूनी है और उसे आईसीसी की जानिब से ही क्लियर करार दिया गया है। एक सवाल के जवाब में पाकिस्तानी कप्तान का कहना था कि मैं रूस टेलर की इस हरकत को गलत ही कहूँगा। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। ये रूस टेलर का काम नहीं था कि वो मोहम्मद हफीज के एक्शन के बारे में बताएं। उनका काम बैटिंग करना है, वो सिर्फ बैटिंग करें और उसी पर तवज्जो दें, वही उनके लिए बेहतर है। सरफराज अहमद ने कहा कि मैंने इस हरकत के बारे में एम्पायर्स को भी बताया था और कहा था कि रोज टेलर की यह हरकत स्पोर्ट्समैनशिप में नहीं आती। पाकिस्तानी कप्तान ने केवी खिलाड़ी के एक्शन पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रोज टेलर एक पेशावर क्रिकेटर हैं। बाउलर के एक्शन के बारे में बात करना उनका नहीं, एम्पायर का काम है। मोहम्मद हफीज के बाउलिंग एक्शन में कोई मसला नहीं है, जबकि रूस टेलर बिला वजह एक मसला खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाजरीन, शुएब मलिक वनडे कैरियर के 19 साल मुकम्मल करने वाले दुनिया के चौथे क्रिकेटर बन गए। शुएब मलिक ने वनडे कैरियर में 19 साल मुकम्मल कर लिए, वो दुनिया के चौथे क्रिकेटर बन गए। इससे कबल सचिन तेंदुलकर 23, जयसूर्या 21 और जावेद मियांदाद 20 साल तक इंटरनेशनल मैचेस में मैदानों पर राज करते रहे। पाकिस्तान ऑलराउंडर ने चौथे तवील कैरियर का रिकॉर्ड अपने नाम कराया। उन्होंने एक रोज़ा मुकाबलों में डेब्यू अक्टूबर 1999 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शारजा में किया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ खेला जाने वाला मैच शुएब के कैरियर का 272वां मुकाबला था। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी कल दुबई रवाना हो गई। कप्तान, हेड कोच और सीनियर खिलाड़ियों की मुशावरत से वर्ल्ड कप तक कौमी टीम की क़यादत और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी कल बरोज़ जुम्मा दुबई रवाना होगी। सिलेक्शन कमेटी कप्तान सरफराज अहमद और हेड कोच मिकी ऑर्थर से मुलाकात करेगी। बताया गया है कि इंज़मामुल हक की क़यादत में सिलेक्शन कमेटी जुमे को दुबई रवाना हो रही है। कमेटी के अरकान यूएई में कप्तान सरफराज अहमद और हेड कोच मिकी ऑर्थर से अलग अलग मुलाकात करेंगे। कप्तान, कोच और सीनियर खिलाड़ियों से मुशावरत से वर्ल्ड कप तक कौमी टीम की क़यादत और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी अरकान टीम मैनेजमेंट के मशवरे से वर्ल्ड कप 2019 के लिए मुतवक्का खिलाड़ियों के पोल को हतमी शक्ल देंगे। इंज़मामुल हक और उनके साथी न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के मैचेस और पहला टेस्ट मैच भी देखेंगे। कप्तान और कोच की मुशावरत से न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की टीम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी।
यहाँ आपको एक अहम ही खबर से आगाह करते चले। मोहम्मद हफीज ने पेशावर ज़ल्मी को खैरबाद कह दिया। कौमी T20 टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने 3 सीरीज खेलने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। 38 साला मोहम्मद हफीज ने यह ऐलान सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर किया। अपने पैगाम में मोहम्मद हफीज का कहना था कि पेशावर ज़ल्मी और जावेद आफरीदी का शुक्रगुजार हूँ, जिनके साथ 3 सीजन रहने का मौका मिला और बहुत सी यादें बनी। आप सबके साथ साथ बेहतरीन वक्त गुजरा। अब मैंने पाकिस्तान सुपर लीग के अगले ऑडिशन के लिए ड्राफ्ट में जाने का फैसला किया है। पेशावर ज़ल्मी के तमाम मदाहों की जानिब से मोहब्बत और सपोर्ट मिलने के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। आप सबके मुस्तकबिल में बेहतरीन कामयाबियों के लिए दुआगो रहूंगा। वाज़ेह रहे कि PSL 4 के लिए ड्राफ्ट का इनेकाद 20 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे PHF की। साबिक क्रिकेट बोर्ड सरबराह तौकीर ज़िया दौर में हॉकी फेडरेशन को उधार दी गई रकम ताहाल अदम अदायगी का मामला आड़े आ गया। क्रिकेट बोर्ड की हॉकी टीम की बराह रास्त मदद से मुआवजत कर ली। हुकूमत और स्पॉन्सर से बात की यकीन दहानी। हुकूमत फेडरेशन की ग्रांट फौरी तौर पर जारी नहीं कर पा रही तो भारत में होटल के वाजिबात खुद बराह रास्त अदा कर दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए कौमी हॉकी टीम की बराह रास्त माली मदद से मुआवजत कर ली। ताहम बोर्ड सरबराह ने हुकूमत और स्पॉन्सर से बात करने की यकीन दहानी करवा दी। PCB के चेयरमैन और हॉकी टीम के मैनेजर हसन सरदार और चीफ कोच तौकीर डार की मीटिंग जुमेरात की सुबह तय थी, लेकिन एहसान मानी की मसरूफियात के सबब टेलीफोनिक राब्ते पर बातचीत हुई। चीफ कोच तौकीर डार ने चेयरमैन PCB से फ़ोन पर राब्ते की तस्दीक की। साबिक सरबराह तौकीर ज़िया के दौर में हॉकी फेडरेशन को उधार दी गई रकम की ताहाल अदम अदायगी का मामला आड़े आया है। एहसान मानी ने कहा कि इस इशू की वजह से बोर्ड बराह रास्त किसी किस्म की ग्रांट जारी नहीं कर सकता। क्रिकेट के स्पॉन्सर से इस बारे में ज़रूर बात की जाएगी और हुकूमत से भी सिफारिश करूंगा कि वर्ल्ड कप रवानगी से पहले खिलाड़ियों के डेली अलाउंसेस की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। चीफ कोच ने तजवीज़ दी है कि अगर हुकूमत फेडरेशन की ग्रांट फौरी तौर पर जारी नहीं कर पा रही तो भारत में होटल के वाजिबात खुद बराह रास्त अदा कर दें और खिलाड़ियों के डेली अलाउंस भी उनके ज़ाती बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, ताकि वो मुआशी मसाइल से निजात पाकर मुकम्मल तौर पर अपनी तवज्जो भारत में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने पर दे सकें। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के साथ कल होगी मुलाकात। कल तक के लिए अपनी मेज़बान नादिया को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।